नमस्कार, मैं कमलाकर शेनॉय डोंगरी से फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हमने अभी जो बीएसटी स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं उसके खिलाफ बड़ा अभियान चालू किया और काफी सक्सेस है। पूरे मुंबई में सबकी जानकारी हो गई कि बीएसटी हम पे धोखा कर रही है और हमारे जो अभियान का इतना असर पड़ा है कि जो वो बिल्डिंग के नीचे जो स्टिकर्स लगाते थे या नोटिस लगाते थे, अब उन्होंने एसएमएस भेजने चालू किया है। ये देखिए, ये एसएमएस भेजने चालू किया है, जो कि ये एसएमएस भी गलत है। ये एसएमएस भी गलत है क्योंकि एसएमएस इज नॉट अ गुड सर्विस। एसएमएस कौन से कानून से कर रहे हैं ये बीएसटी ने दिखाना चाहिए, जबकि इंटीमेशन भी गलत है, वो भी गलत है। अभी हमारे यहाँ जो हमारे जोहर भाई है, कई जोहर भाई जो मजगांव में काम करते हैं और हम पूरी तरह से ये हमारे बैक ऑफिस संभालते हैं इस अभियान में, इन्होंने काफी कुछ मेहनत की है। अब ये जो आपको दिखाया, ये जो एसएमएस है ये तो बिल्कुल गलत ही है। अब ये एसएमएस जिसको भी मिला है, ये एसएमएस जिसको भी मिला है वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करेंगे अंडर सेक्शन 149 सीआरपीसी। अंडर सेक्शन 149 सीआरपीसी जिसको भी ये एसएमएस मिला है, जिसको भी ये ऐसे लेटर नीचे बिल्डिंग के नीचे इंटीमेशंस लगाए हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाएंगे अंडर सेक्शन 149। उसके फॉर्मेट्स भी हम आपको दे देंगे, जोहर भाई के पास रहेंगे। उनका टेलीफोन नंबर हमने दिया है और हमने वेबसाइट भी दी है जहां आपको फॉर्मेट मिल सकता है। अब हम इस 149 में हम किसको आरोपी बना रहे हैं? हम बीएसटी के जनरल मैनेजर को आरोपी बना रहे हैं क्योंकि तो हेड है। बाद में हम बना रहे हैं एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी। आप सोचेंगे कि हम एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को, इधर आ गया, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को क्यों आरोपी बनाती है? ये देखिए 2/4/24 का ये सर्कुलर है जिसमें ये अश्विनी भिड़े जो है ये सिटी के है और इनका रोल है कि 21 नंबर सीरियल पे हमको दिखाया कि वो बीएसटी के कामकाज के उत्तराधिकारी है, इसलिए हम उनको आरोपी बना रहे हैं क्योंकि हमने इनको काफी लेटर्स लिखे हैं मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे, अब मैं आपको दिखाता हूं ये नोटिस जो है वो कैसी गलत है। देखिए, पहली बात तो ये जो टेलीफोन नंबर दिए हैं ये काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आदमी को क्या कहां परेशान होंगे। इन्होंने कहीं भी इनका ईमेल आईडी भी नहीं दिया है। ईमेल आईडी कहीं दिया है? नहीं दिया। इन्होंने ईमेल आईडी, तो आदमी परेशान होके क्या उनके पास जाएंगे? टेलीफोन नंबर ने, ईमेल आईडी ने। फिर मैं आपको भी दिखाता हूं कि यहाँ किसी का नाम नहीं है, ये कोई बिल्डिंग के नीचे दिया है, यहाँ किसी का भी नाम नहीं है। फिर यहाँ किसको अपॉइंट किया उसके पूरे डिटेल्स नहीं है। अब ये देखो, ये कितने झूठे बोलते हैं। बीएसटी विल नॉट चेंज एनी अमाउंट, चार्ज एनी अमाउंट फॉर रिप्लेसमेंट। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि उसको हमारे जो गवर्नमेंट है उसको सब्सिडी दे रहे हैं और वो सब्सिडी हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, तो फुकट में नहीं दिया कैसा। और वो सब्सिडी बहुत मामूली है, 900 करोड़ के, और बाकी सब जो है इन्होंने बताया है कि ये टैक्स, ये हम पे, ये देखिए जो बाकी का पैसा है, ये देखिए, पे पार्ट ऑफ द एक्सपेंस विल बी मेट थ्रू रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द रिमेनिंग, ये देखिए पढ़िए, रिमेनिंग एक्सपेंसेस विल बी क्लेम्ड इन एआर ओपेक्स कैपेक्स विद सैंक्शन ऑफ एमईआरसी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। यानी आप 10 साल इसका पैसा भरोगे। ये आपको झूठ बोला है, यानी ये झूठा दस्तावेज बनाया है इन्होंने। ये जो इंटीमेशन है ये झूठा दस्तावेज है। इससे 420, 465, 467, 468, 471 और 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट, हमको धोखा देने के लिए ऐसा झूठा लिखा है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये फुकट में है। ये फुकट में नहीं है, ये हमारा पैसे से ही हो रहा है और ये हमसे बेईमानी कर रही है। अब हम आपको दूसरी बेईमानी दिखाते हैं। हमको अब ये फेसबुक पे आया है कि इनका मीटर, इनका जो बिल है वो डबल, कितना, 4 गुना हो, 4 गुना, हाँ 4 गुना। ये देखिए 4 गुना बिल हो चुका है। इस तरह से हमारी लूट चालू है। ये फेसबुक पे आया हुआ है और मैं नरेश सिरसुला से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर हमको कांटेक्ट कीजिए और हम आपको इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए पूरी मदद करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि बीएसटी ने कैसे हमको बेवकूफ बनाया। अब ये देखिए, ये नोटिस में कहीं भी नाम नहीं है,
ये नोटिस कुछ कौन सा कानून से किया है वो दिखाती नहीं है। ये पूरे डिटेल्स जो है यानी हम किसके नाम से है, किसके एड्रेस से, वो डिटेल्स नहीं है। किसके डायरेक्शन से किया है वो डिटेल्स नहीं है। फिर किसने साइन किया है वो डिटेल्स नहीं है। ये 12,000 करोड़ कहां से लाएंगे उसके डिटेल्स नहीं है। इसके जो पैसा कहां से खर्चा करेंगे उसकी डिटेल्स नहीं है। और कहते हैं हम फ्री देते हैं उसके डिटेल्स नहीं है। 90 डेज का इन्होंने बताया है कि 90 दिन आफ्टर इंस्टॉलेशन रिप्लेसमेंट ऑफ स्मार्ट मीटर्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 90 मंथ्स। आपको ये बताना चाहता हूं कि 90 मंथ्स में ये मीटर को फेंकना पड़ेगा। ये 90 दिन के बाद ये मीटर को फेंकना पड़ेगा। ये इन्होंने झूठा दिया है कि ये साल मतलब हर 7.5 साल में आप हजारों करोड़ रुपया भरोगे और ये बोलेंगे हम MERC के पास जाके आपका इलेक्ट्रिक का कॉस्ट बढ़ाएंगे। ऐसे हम पे गद्दारी कर रहे हैं। ये हमारे जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी है, हमारे जो जनरल मैनेजर है, ये हम पे गद्दारी कर रहे हैं और इनके ऊपर फौजदारी खटला आप सभी ने करना चाहिए। क्योंकि आज अगर ये पब्लिक सर्वेंट हमको ऐसे गद्दारी करते हैं और इनको छोड़ दिया तो जिंदगी भर हम करेंगे हम पे ये गद्दारी करेंगे। ये अभी देखिए ये लेटर जो है हमको BST ने दिया है 22 तारीख का हमको इनके इंटीमेशन है। अब इन्होंने कहा है कि 90 दिन फ्री। ये 90 दिन का नहीं, इसकी लाइफ 90 दिन है। फिर इन्होंने ये बताया है कि 9,000 और 13,000 का भाड़ा खर्चा है पर मीटर, जबकि हमारा ओरिजिनल जो खर्चा है वो सिर्फ 600 रुपया है और वो जिंदगी भर चलता है या कहीं 10-20 साल में एक आध बार बदली होता है। फिर तीसरी बात इन्होंने क्या बताया कि 1300 करोड़ इनका 10 साल में एक्सपेंस है, मतलब 130 करोड़ आपको हर साल का एक्सपेंस है। और ये तो अदर एक्सपेंस दिखाते हैं, टोटल एक्सपेंस अदर एक्सपेंस। मेंटेनेंस कौन भरेगा? इन्होंने इधर याद देखिए ये लिखा है कि प्रॉपरली नेसेसरी सुटेबल कमीशनिंग। ये देखिए ये मैनेजमेंट क्या एंड O&M इंक्लूडिंग डेटा अवेलेबिलिटी। O&M मतलब इसमें मेंटेनेंस का भी पैसा आया है। अभी ये लगाने के पहले मेंटेनेंस का भी पैसा ले चुके। आप देखिए किस तरह से लूट चाले। बाद में हमने इनको पूछा स्टडी कैरिड आउट टू कम टू अ कंक्लूजन कि स्मार्ट मीटर्स और जो एग्जिस्टिंग मीटर है ये हमको नुकसान करते हैं। हमने क्या पूछा है कि ये जो जूने मीटर है उसमें हमारे आम आदमी का क्या नुकसान है, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए कि ये मीटर लगाने के बाद हमारा खर्चा बढ़ेगा, हमारा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। फिर हमने पूछा है नेम ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी हु विल बेयर द एक्सपेंस ऑफ इंस्टॉलेशन रिपेयर, तो ये कहती है BST खुद करेगी। अभी आपको मैंने दिखाया कि इन्होंने बताया कि एक्सपेंस हम MERC के पास जाएंगे और उसको रिवाइज करके बिल लेंगे। इसका मतलब MERC जो कॉस्ट बढ़ेगी पर यूनिट और हम भरेंगे, और यहाँ झूठा लिखा थे तो हम इनके खिलाफ 460 फोर्जरी का भी कंप्लेंट फाइल करेंगे क्योंकि इन्होंने झूठा दिया है। अभी देखिए बेनिफिट टू द पब्लिक, वो बेनिफिट टू द पब्लिक क्या देते हैं? टाइम से बिल आएगा, टाइम से आएगा, उससे पब्लिक को फायदा क्या है? उसने रिडक्शन कहीं भी कॉस्ट का है ये नहीं किया है। और इधर ये भी नहीं बताया कि कॉस्ट बढ़ेगा। ये कॉस्ट बढ़ाना या घटना ये बताना उनका फर्ज था, मगर इन्होंने नहीं बताया और हमारा दिशाभूल किए, चीटिंग किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। इनको पूछा है कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ पब्लिक कंसल्टेशंस, आपने पब्लिक के साथ कितना कंसल्ट किया? क्योंकि कोई भी पब्लिक सर्वेंट या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जब हजारों करोड़ या हमारा पैसा लगाते हैं तो उनका फर्ज होता है उसको रीजंस देना, और पब्लिक का फायदा क्या है, पब्लिक को मिलना और पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना और उनके बारे में उनसे पूछना कि भाई क्या तकलीफ है। ये कुछ भी नहीं किया, ये हमको नौकर समझते हैं, जबकि ये जनरल मैनेजर, ये एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे नौकर है, हमारे टैक्स पेयर पे ये नौकरी कर रहे हैं और ये हमको नौकर समझते हैं। हम मालिक है आपके, इतना ध्यान में रखिए। आपका फर्ज है हमको एक्सप्लेन करना, हमको समझाना और बाद में हम अगर हाँ बोले तो लगाना, नहीं तो आप अपने नौकर के हैसियत में रहने के लिए सीखिए। दूसरी बात ये बताते हैं हिडन कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड इंस्टॉल चार्जेस इन एनी फ्यूचर, तो बोलते हैं नो हिडन कॉस्ट। अभी आपको मैंने दिखाया कि ये MERC के पास जाके भाव बढ़ाने वाले हैं, ऐसे ये झूठे लिए। रीजंस रिकॉर्डेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स बाय इनकरिंग यूज्ड लॉसेस, तो नहीं यूज लॉसेस नहीं, मगर इनको ये मीटर बिठाना है। इनको मीटर बिठा के किसी को जो डीलर है उनको फायदा करना है और उनको हर 7 साल में उनको हजारों करोड़ देना है। हर महीने में हर साल में उनको 150-500 करोड़ का मेंटेनेंस में खर्चा करना है। इस तरह से ये देखिए यहाँ हमने पूछा है डिटेल्स ऑफ डिफरेंस कि भाई ये जूने और नए मीटर में क्या एफिशिएंसी है, तो नहीं बताते। इनको पूछा है कि डिटेल्स ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द एग्जिस्टिंग मीटर, तो कितना लॉस हुआ ये नहीं दिखाते हैं। इस तरह से हमको ये बहुत
परेशान किया है, ये हमारे पे दादागिरी करना चाहते हैं और हम इस दादागिरी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम चाहे किसी भी हद तक, चाहे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो, हाईकोर्ट में रिट हो, या हमको अगर उनके ऑफिस में जाके इनको जवाब पूछना है 26/11, मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि 26/11/2018 इसका गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है कि आप हर सोमवार को 3 से 5 कोई भी ऑफिस में जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं। आप सभी लोग जाइए हर सोमवार को। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी जो है वो दूसरे माले पे हेड ऑफिस बीएमसी पे बैठते हैं और जनरल मैनेजर जो है कुलावा में बीएसटी हाउस में बैठते हैं। सब लोग वहां जाइए और उनको पूछिए कि आप क्या ये डीलर्स के दलाल है क्या? आप हमारे पैसा से पगार लेते हो और आप डीलर्स की दलाली क्यों करते हो? इसलिए ये जवाब पूछना है। अब हमने ये जो 149 का नोटिस बनाया है, ये देखिए, हमने ये लिखा है कि यहाँ पुलिस विल इंटरपोज नॉट मियरली बाय वर्ड्स बट बाय एक्शन। अभी ये अंडर सेक्शन 49 पुलिस हमको ये नहीं बोल सकती है कि आप हमारा एप्लीकेशन क्यों लेते हैं। हमको काफी कंप्लेंट आई हुई है कि पुलिस स्टेशन में गए तो उनको दम देते हैं, बोलता है आप इधर क्यों आए, बीएसटी के पास जाओ। अंडर सीआरपीसी सेक्शन 149 जिस समय, अभी ये देखो, इन्होंने जो ये इंटीमेशन दिया है, इन्होंने जो एसएमएस किया है, इसका मतलब इन्होंने तय किया है कि ये हमारे मीटर को चोरी करेंगे। इन्होंने तय किया है, और जब ये तय करते हैं इसका मतलब सेक्शन 1 सीआरपीसी 149 ये आता है। और सीआरपीसी 149 क्या कहता है कि कोई भी आदमी अपने बचाव के लिए, प्रिवेंशन मेथड के लिए अंडर सीआरपीसी 149 पुलिस के पास जा सकते हैं और पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस खाली उनको बोलेगी नहीं, एक्शन लेगी। दे विल इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 149 ऑफ सीआरपीसी एंड टेल बीएसटी एंड एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी दैट यू शैल नॉट डू अनलेस एंड अंटिल यू कंप्लाई विद ऑल द नेसेसरी प्रोसीजर्स ऑफ द मेंशन्ड बाय द लॉ। मगर ये कोई भी प्रोसीजर मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि हम सिटीजन्स आज बेवकूफ है। हम आवाज नहीं उठाते हैं। हम सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट करता है वो सही है। हम सोचते हैं कि जो आईएएस आईपीएस करता है वो सही है। ये बिल्कुल गलत है। सभी गलत नहीं है, मगर आज काफी जो काम हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं और इसके खिलाफ हमको आवाज जरूर उठाना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएसटी पे 8,600 करोड़ का कर्जा है, वो कहां से भरेंगे? अगर आपने हजारों करोड़ इसे इधर किया तो बीएसटी ने 1700 करोड़ का टाटा का पावर का पैसा नहीं भरा है। बीएसटी ने 1,000-1,200 करोड़ का उनके स्टाफ का पैसा नहीं दिया, रिटायर्ड लोगों का 1,000 करोड़ नहीं दिया। इस तरह से बीएसटी बेईमानी कर रही है और बीएमसी उसकी पर उनके हाँ में हाँ मिला है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो 2424 का सर्कुलर के हिसाब से शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द बीएसटी अंडरटेकिंग, वो चुप बैठी है। हमने काफी खत लिखे हैं, उसके जवाब नहीं देती है, वो लोगों को मिलते नहीं है। और हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो महीने में 8 बार मिलने का है, उसको महीने में नहीं, हफ्ते में 4 बार, महीने में 8 बार मिलना है, उसको 1 बार किया है। गगरानी साहब, आपने जो सर्कुलर पास किया है, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाया है, आपको उसके बारे में हमको मिलना है, इसके बारे में ध्यान रखिए। आपने अभी ये देखा कि हमने बीएसटी की चाल और बीएमसी की जो उनकी ढाल, ये दोनों ने मिलके हमको कैसा परेशान करने का तरीका निकाला है। मगर हम एजुकेटेड लोग हैं, हम जानते हैं लॉ क्या है और हम गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के इस माध्यम से हम एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, हम जीएम को करते हैं और एमबीआरसी के चेयरमैन और मेंबर्स को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये मीटर बिठाना बंद कीजिए, जो मीटर लगा है वो रिफंड कीजिए। और इसलिए क्योंकि देखिए, आपकी गद्दारी देखिए कि आपके मीटर लगने के बाद 4 गुना बिल आता है और ये आदमी का नाम भी दिया है हमने। ऐसा नहीं कि हम आपके ऊपर खाली एलिगेशंस कर रहे हैं, इन्होंने फेसबुक में ये इंफॉर्मेशन हमको दी है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। इस तरह से आप हमसे गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इसको देशद्रोही बोलते हैं कि लोगों को लूटना। ये तो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट जो आके हमको शूट करते हैं ना, उससे भी आप लोग गद्दार निकलेंगे, क्योंकि आप हमको खाने को भी नहीं देते, पीने को भी नहीं देते। हमारा सब पूरा पगार गैस में जाता है, पेट्रोल में जाता है, इलेक्ट्रिक बिल में जाता है। हम स्कूल के बच्चों लोग की फीस कहां से भरेंगे? हम स्कूल को खाना पीना, बच्चों को खाना पीना कहां से देंगे? आप लोग आईएएस जो है, आपको हमारे टैक्स पेयर से बंगला मिलता है, घर मिलता है, ऑफिस मिलता है, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है। हमको ये सब कुछ नहीं मिलता है, हमको खुद कमाना पड़ता है और ये कमाने के बाद आपको पगार देने के लिए काम करना पड़ता है। इसीलिए हमारे सब आईएएस भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग देश के बारे में सोचिए। आपके ऊपर कोई प्रेशर करता है तो गलत काम मत कीजिए, नहीं तो हमको आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, सिविल मैटर तो सीट फाइल करेंगे,
मगर हम हर पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी फाइल करेंगे, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, मिसरिप्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्स है, एंड यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट विच इज सेक्शन 409 एंड विच अट्रैक्ट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इतना आप ध्यान में रखिए, हम पीछे नहीं हटेंगे अगर आपने हम पे दादागिरी करके गलत काम करने के लिए किया। फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और इस माध्यम से मैं हमारे आमदार खासदार को भी आह्वान करता हूं कि आप कहां सोए हुए? अभी इलेक्शन में तो आप सब हमारे पीछे भाग रहे थे, अब आप कहां सोए हुए? क्या आपको ये सब नहीं दिखा देता है? मैंने 40,000 करोड़ का फ्रॉड ओपन किया, आप आवाज नहीं उठाते। 3 लाख करोड़ का माड़ा का फ्रॉड ओपन किया, आवाज नहीं उठाते। हैंकॉक ब्रिज बंद है, कर्नाक ब्रिज बंद है, आप आवाज नहीं उठाते। अरे फिर हम आपको वोट क्यों देवे? आप क्या काम करते हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको सिर्फ पावर से सब जगह जाके हमको ये करना? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी भी हमको बताना आपका फर्ज है। हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूं, हमारे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर्स, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी, जनरल मैनेजर, बीएसटी, एमईआरसी और जितने तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम पे ये ऐसा जुल्म मत कीजिए, नहीं तो हम पूरी तरह से आपके साथ कानूनी तौर से हर जगह पे लड़ेंगे और आपको इसका बहुत बुरी तरह से सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और हमको बचाइए। हाथ जोड़ के हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमको बचाइए। अगर आपने नहीं बचाया तो हम जरूर लड़ेंगे आपसे। जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोहर भाई, आपने जो साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सिवाय मैं इतना नहीं कर पाता था। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम लोग भी आपके साथ में ही हैं। फिनिश। और आप लोग के मैं भी आह्वान करता हूं कि शिनोय सर ने जो भी बोला, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग को अगर फायदा हो कि नुकसान हो वो मत देखिए, लेकिन पूरे सभी नागरिकों का फायदा देखिए और आप एक लड़ाई में शामिल हों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिनिश।